फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, है ना। जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं तो जो भी बच्चे पूछना चाहते हैं कोर्स के बारे में उसके लिए थोड़ा सा बता दें। तो हमारी क्लास जो है टीचमिंट ऐप पर चलती है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास है। सर जो क्लास छूट गई है, जो क्लास छूट गई है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, क्योंकि डेली कहीं पर भी आप जाओगे तो डेली न्यू बैच स्टार्ट नहीं हो रही है। हमारा न्यू ही बैच है जो कि अभी 20-25 दिन चल चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी पूरी तरह से। क्लास नोट्स जो भी क्लास होगी, जिस तरह से ये डिजिटल बोर्ड है, अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाने के बाद जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी भी पीडीएफ। तो ऐसे ही जो थ्योरी पढ़ाई जाती है पेड कोर्स में। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत बच्चे को होता है यूट्यूब पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, थ्योरी यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्योरी में स्टूडेंट से पूछना रहता है, उससे क्वेश्चन बनवाना रहता है। तो इसीलिए जो भी थ्योरी क्लासेस होती है, फुल कोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे टीचमेंट एप्लीकेशन पर होता है, और उसका ही अभी आप लोगों को बता रहा है ना। उसमें वीकली टेस्ट है, यानी संडे संडे टेस्ट है। जो भी चैप्टर समाप्त होती है उसके क्वेश्चंस करवाई जाती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही। क्लास फी जो है फुल कोर्स फी, जिसमें आपका पैरामेडिकल, चाहे आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम करना चाहते हो, पीसीबी कोर्स हो आपका, तो आप तीनों के लिए एक ही हमारा कोर्स परचेज कीजिए केवल 650 रुपया में। और सारे कोर्स के लिए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग लेवल तक डीप में जा रहे हैं, ताकि आपका तीनों के तीनों के लिए अलग से आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़े, है ना। एक ही तैयारी से आपको तीनों काम बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। आ गए हैं सारे बच्चे। देखो, तुम लोगों को डांटे, जितने पेड कोर्स के बच्चे हैं, डांटे तुम्हारे लिए ही डांटे, है ना। क्योंकि पैसा लेंगे, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा आ गया मेरे पास, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो गुस्सा आता है, इसीलिए डांटते हैं, है ना। तो ध्यान रखो, पढ़ाई करो, जब पूछते हैं तो आंसर किया करो, क्वेश्चन बनाया करो। नहीं बनाते हो तो इसलिए गुस्सा आता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का रिजल्ट हो, है ना। 5-6 सौ में कुछ नहीं होने वाला है मेरा। जिंदगी चलेगा? नहीं चलेगा। 1 साल चलेगा? नहीं चलेगा। 1 महीना चलेगा? मुश्किल से चलेगा, बहुत होगा। लेकिन तुम लोग अगर एक बार पास हो जाओगे तो जिंदगी भर नाम लोगे कि हाँ वहाँ पढ़े थे। या चलो मेरा नाम नहीं लोगे, लेकिन खुद के लिए तो लोगे ना, कि हाँ मैंने मेहनत करा तो मुझे कॉलेज मिल गया, आज जॉब भी नहीं, है ना। तो खुद के लिए पढ़िए, दूसरे के लिए नहीं। चलो देखते हैं। पहला जो अभी हम लोगों ने थ्योरी में ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने मिरर स्टार्ट करा है। तो मिरर में जो पेड कोर्स है हमारा, वहां पर भी क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी करवा देना, है ना। तो देखो, पहले है पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। मान लो कि एक माध्यम यहाँ पर हो गया हवा, दूसरा माध्यम हो गया पानी, है ना। तो यहाँ पर आएगा पूर्ण परावर्तन तभी होगा जब क्रांतिक कोण, जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, वो कम से कम, है ना, वो कम से कम हो, तभी जा करके प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, वो भी पूर्ण परावर्तन के साथ, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखना। और हाँ सर, ये वाला इसमें नहीं मिला, तो अभी हम लोग मिरर, आप लोगों ने बोला पहले मिरर पढ़ा देने के लिए, तो मिरर पढ़ा। जब लाइट का ओवरऑल हम लोग करने लगेंगे तो ये सारी चीजें नोट्स में भी लिखवा देंगे, है ना। इसीलिए क्वेश्चन में हमने सब ऐड कर रखा। अगला क्वेश्चन देखो, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को उसके केंद्र पर रखा जाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है, अगर उसके हम केंद्र पर रखते हैं वस्तु को, तो उसके समान का ही हमें प्रतिबिंब मिलता है। याद है ना, लिखवाए थे ना, सबका बॉक्स बना के लिखवा दिए थे ना, कहाँ पर रखोगे तो क्या बनेगा, है ना। क्या हो जाएगा? कॉनकेव। क्लियर है, यानी कि अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। व्हिच मिरर डाइवर्जेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है ना। इसका आप लोग आंसर करना, बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन ए डाइवर्जन बीम फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड। देखो, डाइवर्जन बीम क्या होता है, जिसको आप सारे किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जलाते हो तो लाइट क्या होता है, हर तरफ फैलता है ना। तो एक पॉइंट जहां से बीम निकलती है,
है ना, इसी को बोलेंगे। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? जितना नजदीक रखेंगे, जितना नजदीक से नजदीक रखेंगे, उतनी ज्यादा हमें अपसारी किरण पुंज देखने को मिलेगा। तो बताओ कहाँ रखेंगे इस ऑप्शन के अनुसार? जितना नजदीक रखेंगे, हमने एक ही चीज बताया, जितना नजदीक रखेंगे उतना ज्यादा। मान लो इधर से रखें, यहाँ यहीं पर दर्पण है, इधर से जाएगा और दर्पण से तब ऐसे फैलते हुए निकलेगा, वो पूरा भेपर जैसे। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, फोकस और ध्रुव के बीच में, क्योंकि बहुत कम से कम स्पेस मिलेगा वहां पर, है ना। बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल क्या होता है, सारा चीज हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, है ना। तो जिसको भी पेड कोर्स में अब एडमिशन लेना हो, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहां पर जा करके जानकारी लीजिए, पेमेंट कीजिए और एडमिशन लीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 500-600 के चक्कर में 2 दिन 4 दिन वेट करते हैं कि ऑफर और बढ़ेगा, सस्ता होगा। लेकिन ये याद रखिए कि ऑफर तभी आपको प्राइस कोर्स के सस्ते होते हैं जब बहुत कम समय बचता है। और उस समय आप अगर 50 क्लास 60 क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना कम टाइम में कवर करोगे। अभी आपके पास 90 दिन है। 90 दिन में मान लो कि डेली आपने एक क्लास करा, एक लाइव क्लास करा जो कि डेली होता है, और एक रिकॉर्डिंग आपने लेक्चर देखा, तब भी आप 90 रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेंगे, है ना। और 90 रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेंगे तो मान लो कि अगर हम एक बैच में आपको दिए, आप बोलोगे सर पहले वाला बैच चल रहा है उसमें भी हमको ऐड कर दो, रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में आप ज्वाइन करोगे लेट से, तो आप अपने क्लास जो क्लास में ऐड होंगे तो लाइव क्लास के अलावा बैक वाला कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, है ना। कुछ बच्चे इंतजार करते रहते हैं फॉर्म आएगा तब भरेंगे। फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म का जो लास्ट दिन रहेगा ना, उसके 10 दिन बाद ही आपका एग्जाम का डेट आ जाता है। फॉर्म फिलअप समाप्त हुआ, उसके 10 दिन बाद एग्जाम डेट आ जाएगा, है ना। इस भूल में कोई भी मत रहना कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, चलो इसका आंसर करो फटाक से, ये तो सब चीज भाग गया। हाँ, चलो। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा। देखो, अपने से बड़ा प्रतिबिंब याद रखना, उत्तल दर्पण जो गाड़ी के बगल में मिरर में जो लगा रहता है, वो क्या होता है, बड़ा बड़ा ट्रक का छोटा सा ट्रक बना के दिखाता है। अगर वो बड़ा दिखाएगा ट्रक का तो उतना बड़ा दर्पण लगा रहता है मिरर साइड में जो दिखेगा नहीं। तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, कॉनकेव को छोड़ देते हैं, तब तक प्लेन में आते हैं। प्लेन में याद रखना, एक ही इमेज के जितना इमेज, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनाता है, और बार बार बनाते रहता है अगर सामने लगाओगे तो, है ना। तो प्लेन भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन? कॉनकेव बच्चा, वही होगा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट 5 cm लॉन्ग इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, है ना, on the principal axis of a concave mirror of focal length, L। ये क्या हो गया? यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एफ होना चाहिए ना, एफ। ठीक है, ये भी एफ है और ये 2F है ना। चलो, an object 5 cm long is placed at the distance of 2F on principal axis of a concave mirror, focal length F, the length of its image will be। इमेज का लेंथ पूछ रहा है आपसे। चलो फटाक से आंसर करो, क्या हो जाएगा? जब भी हम सवाल आपको बताते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपको सवाल में दिया क्या क्या है, वो आप लिखने का कोशिश करें, है ना। तो चलो, यू आपको दे दिया है, वो आप, ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या दिया हुआ है?
सर ये तो नहीं दिया हुआ है, चलो कुछ और निकाल के देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो 1/f से निकाल सकते हैं ना। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। क्लियर है? चलो, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, क्या भी चाहिए ना। तो 1/b को इधर कर लेते हैं, 1/f को इधर कर देते हैं, है ना। यानी तो 1/b रख लो, 1/u इधर माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। कोई दिक्कत है? चलो, और u का 2f आपने मान दे रखा है आपके सवाल में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2f। यहाँ पर भी u की जगह पे f रखेंगे तो 2f हो जाएगा। तो 2 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2f इक्वल टू 1/b। अब कोना कोनी गुना कर दो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब और आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा v/u। v/u, v का मान भी उतना ही है 2f, और u का मान भी उतना ही है, तो 1 आ जाएगा ना कट कुट के। नहीं, तो चलो यहाँ से देखो, यहाँ से ये मान रखो, यहाँ से ये मान रखो, 2f कट कुट के 1 बचा। चलो, हो गया, 1 आ गया। अब आवर्धन निकालो। अगेन m इक्वल टू ऑब्जेक्ट के लिए रखो, अब यहाँ से 1 ऑब्जेक्ट के लिए ओ रखो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 1, जो कि हमें अभी निकाले, है ना। I फोर इमेज, O फोर ऑब्जेक्ट, है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, कोना को नहीं अगर मल्टीप्लाई करके देखे तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि 1 से कोई वैल्यू नहीं होता है, और जो कि इक्वल टू होगा कितना 5 cm की दूरी पर रखी वस्तु के बराबर है, तो इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है? सर 1 काहे लिए, 1 इसलिए आपको दिखाए क्योंकि यहाँ पर तो एक बार तो हमने वैल्यू निकाला, और दूसरी बार हमने दिखाया कि m बराबर क्या होता है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम 1 यहाँ पर रखते हैं तो हम लोग कोना कोनी करके कर सकते हैं, जिसमें हम I इक्वल टू यानी कि इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जो कि वैल्यू 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? चलो, नहीं क्लियर हुआ तो आगे और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां क्लियर हो जाएंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 cm अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर is is half of the length of the object. The focal length of mirror is। चलो, बनाओ इसको। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, u आपको दिया हुआ है -25 cm। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर है, तो u किस में माइनस में, है ना। सर ये ध्यान नहीं रहता है, हम कई बार लिखा चुके हैं, कॉन्केव मिरर हो तो u माइनस में। ठीक है, v के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा पॉजिटिव होने का, बाकी v भी माइनस में, f भी माइनस, है ना। यहाँ से क्या निकालोगे, m निकाल लो। m बराबर क्या हो जाएगा माइनस में v/u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ है ना। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस 20 cm अवे कॉन्केव मिरर इज हाफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका हाफ है, तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ से अगर हम भी निकाल ले तो क्या हो जाएगा, भी निकाल ले यहाँ से, मान लो बी को रहने दे और यू को इधर भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा u/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं, u का मान दिया हुआ है। सर यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे, चलो भी की तरफ हम माइनस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या हो जाएगा -25/2, और माइनस भी इक्वल टू -25, माइनस माइनस गया तो लेने। चलो, अब ये सर वैल्यू कट कर दें, नहीं करो कट, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रखोगे वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना।
तो चलो मान रखो फटाफट से। भी का मान अभी हमने रखा, क्या हो जाएगा 1/25/2। ठीक है, और इधर प्लस में 1/-25। अब ये दो ऊपर भेज दो, है ना। चलो, बटे में ऊपर चला जाएगा, तो दो और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और नीचे में एलसीएम 25, तो 1/25। और इधर क्या 1/f। अब कोना को गुना कर दो, तो f बराबर क्या हो जाएगा 25 को दिक्कत, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी एफ बराबर पूछ रहा है वाट। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर यू भी दोनों दिया हुआ है ना। यू बराबर दिया हुआ ही है -40। भी बराबर क्या हो जाएगा, 10 cm। ठीक है, तो एफ, इसके लिए तो सिंपल सी बात है, क्या निकालोगे, कितना आ जाएगा फटाक से बताओ। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पर 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 प्लस और माइनस, माइनस में 1/14, 14 यहाँ पर 4 - 1 इक्वल टू 3/14। 1/f गुना को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3f इक्वल टू 14, और f इक्वल टू 14/3। या तो ऐसा ऑप्शन रहेगा 14/3, या नहीं तो इसको डिवाइड कर दोगे तो जितना निकल के आ जाएगा वो। तो 40 में 3 से भाग दोगे तो समथिंग कितना आ जाएगा 13.3। चलो बिल्कुल सही, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 cm। ठीक है, आर बराबर दिया हुआ है 20 cm। टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट of twice its size, the object must be placed at distance। चलो r इतना है तो f बराबर क्या हो जाएगा r/2 इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 cm। क्लियर है। चलो, पूछ क्या रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को दर्पण से कितना दूरी रखना होगा। बस सिंपल सी बात, m बराबर क्या हो जाएगा, दो गुना बोल रहा है ना, m दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, माइनस में v/u। चलो, और m का मान दिया हुआ है, तो माइनस में v/u, और निकालना क्या है आपको, यहाँ से क्या निकाल लो, v निकाल लो। v बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा कितना दिया हुआ, चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 2 नहीं u होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, v निकाल लेते, v बराबर क्या हो जाएगा 2u। कोई दिक्कत नहीं। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। आ गया। 1/v का वैल्यू अभी निकाला हमने 2u प्लस में u, और f का वैल्यू हमें पता ही है
1/10, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u इक्वल टू 1+2। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें यहीं पर तो 3/2u, और इधर बचेगा 1/10। कोना कोनी मल्टीप्लाई करे तो इधर आ जाते हैं, 2u इक्वल टू 10 × 3, है ना। कोना कोनी मल्टीप्लाई किए इसको इससे, अब u बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 3/2। 2 से करोगे तो 5, और इधर 5×3 = 15। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की द्वारा दूरी पर बनता है। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर भी एफ ही पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो एक मोमबत्ती ज्वाला दर्पण से, यानी कि भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30। ठीक है, चलो एम बराबर क्या निकाल लोगे, तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर दर्पण से। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दिया हुआ है, तो एम बराबर हम निकाल सकते हैं ना। एम बराबर क्या होता है, -b/u। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 5/10। ठीक है, चलो तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लें, कोई एक का डाटा निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5×5, 5×2 = 10। ठीक है, अब कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लो, u बराबर क्या हो जाएगा, 2 भी होगा, ये u ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, ये 2 भी। ठीक है ना यहाँ तक। अब लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब तो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा इसका, 20 cm हो जाएगा, निकाल लेना फटाक से। 11 में बोल रहा है 2 cm लंबी वस्तु, 2 cm लंबी वस्तु है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी अक्ष पर लकीर 3 सेंटीमीटर बन जाता है। इमेज जो है वो 3 सेंटीमीटर का बनता है, तो कॉन्वेक्स तो पक्का नहीं होगा। प्लेन और कॉनकेव में देखो, कॉनकेव होने की चांस ज्यादा है। क्यों, क्यों, मुख अक्ष के लंबवत रखी गई है और वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, के द्वारा वस्तु के आकार के वे मान के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, सेम बना रहा है। याद रखो, याद रखो, जब वस्तु को अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के सी पर रखते हैं वस्तु को, तो इमेज भी सी पर ही बनता है। क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण, एक मिनट एक मिनट, उत्तल दर्पण आ गया, वो अवतल दर्पण की बात हो रही थी। चलो एक मिनट, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, के द्वारा वस्तु के आकार के मान के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकलो, 5 क्या दे दिया,
1/5 भी होगा, है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, कुछ एरर आ गई। चलो इफ यहाँ पर रूट कर दो, है ना। If an object is placed x cm away from focus of a concave mirror and its image is formed at a distance of cm, then following distance of प्रतिबिंब y cm, यहाँ पर लिखा हो y cm, y लिख, ठीक है, y सेंटीमीटर, है ना। x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब y सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो निम्न में उचित होगा। कौन सा समीकरण सही होगा? f बराबर, आपको u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है। चलो बताओ। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला तो वही है ना। तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में f प्लस एक्स हो जाएगा। तो सर अगर v निकालना हो तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में f प्लस वाई। सिंपल सी बात। अब इसका मान पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा f इक्वल टू रूट अंडर एक्स। वाई अगर ना आए तो फिर बताना कमेंट में, सॉल्व कर देंगे उसको, है ना। 16 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 cm फोकस दूरी वाली वस्तु रखी हुई, यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बना लेना इसको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, द नेचर ऑफ इमेज। देखो जब आप यहाँ मान लो C है, यहाँ F है, ठीक है। अगर इसके बीच, इसको पोल माना जाता है यहाँ पर पॉइंट पर, अगर इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रह रहे हैं, उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और क्या हमने यही बात बताया था? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। तो रियल, आभासी, हाँ ये नंबर हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। कुछ होमवर्क भी दिए हैं। होमवर्क इसलिए दे देते हैं ना कि आप लोग कुछ क्वेश्चन करो। अगर मैं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ तो उसके आधार पर आप 1-2 क्वेश्चन करो, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ हमने पढ़ाई करा, तो उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।